हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने स्टडी चैनल माई स्टेट परीक्षा में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को महत्वपूर्ण संख्या पद्धति नंबर सिस्टम से प्रश्न लेकर आया हूं और इसमें से महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कराऊंगा ताकि आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसमें से जब प्रश्न बनेंगे तो आप लोगों को महत्वपूर्ण इसमें सहायता प्राप्त होगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न। इंट्रोडक्शन, यहाँ से इसका परिचय देखते हैं नंबर सिस्टम से, संख्या पद्धति से प्रश्नों को। तो यहाँ पर प्राकृतिक संख्याएं आप सभी जानते होंगे, बचपन में पढ़ा भी होगा कि नेचुरल नंबर्स गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है, जिसे हम गिन सकते हैं 1 2 3 4 5। इन सभी संख्याएं जो क्या है, ये सभी जो है प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। दूसरा आता है पूर्ण संख्याएं, वो होल नंबर। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में शून्य को शामिल करने पर पूर्ण संख्याओं का एक समुच्चय बनता है, अर्थात 0 1 2 3 4 5 इस प्रकार से। तो इसे हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। यहाँ पर विशेष बात यह है कि शून्य एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। ध्यान रखेंगे, शून्य क्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। अगला है सम प्राकृतिक संख्याएं, इवन नेचुरल नंबर्स। वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाज्य हों उन्हें सम प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है। जैसे 2 4 6 8 इस प्रकार से 2 4 6 8 10 12 ये सभी क्या है, सम संख्याएं हैं। आगे देखते हैं इसी में विषम प्राकृतिक संख्याएं, ओड नेचुरल नंबर्स। वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाज्य नहीं हो उन्हें विषम प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है। जैसे कि 1 3 5 7, 1 3 5 7 11 13 ये सभी क्या है, विषम संख्याएं हैं जो स्वयं से कटेंगे और स्वयं से और एक के अलावा किसी और से नहीं कटेंगे। स्वयं से कटेंगे और एक से कटेंगे, ये संख्याएं जो है एक विषम संख्याएं कहलाती हैं। आगे देखते हैं ऋण या फिर अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स। एक से बड़ी प्राकृतिक संख्याएं जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाज्य न हो ऋण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 2 3 5 7 ये सभी क्या है, ऋण संख्याएं हैं जो स्वयं से कटेंगी और एक से कटेंगी और अन्य से नहीं कटेंगी। तो ये क्या है, ऋण संख्याएं, प्राइम नंबर कहलाता है। आगे देखते हैं यौगिक या भाज्य संख्याएं, जिसे हम कंपोजिट नंबर भी कहते हैं। वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भी विभाज्य हो जाती हैं उन्हें यौगिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 4 जो है 2 से भी कट जाएंगी और एक से भी और स्वयं से भी कटेंगी। 4 6 8 10 12 15 16 ये सभी संख्याएं जो है स्वयं से भी कटेंगी और दूसरी संख्याओं से भी ये कटेंगी। तो ये सभी इनका गुणनखंड बनता है। जैसे कि 2 गुणा 2, फिर 3 गुणा 2, फिर 2 गुणा 2 गुणा 2 करके इस प्रकार से इन सभी का गुणनखंड भी किया जा सकता है। तो ये सभी क्या है, भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर के अंतर्गत आएंगे। आगे देखते हैं यौगिक संख्याओं में उदाहरण यहाँ पर दिया है। 2 4 6 8 9 10 ये सभी क्या है, यौगिक संख्याएं या फिर भाज्य संख्याएं कहलाती है। ये सभी क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। एक न तो ऋण संख्या है और न ही यौगिक संख्या है। याद रखेंगे, एक न तो ऋण संख्या है और न ही यौगिक संख्या। आगे देखते हैं सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स। प्राकृतिक संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनका महत्तम समापवर्तक HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 3 4 9 15 8 ये सभी क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। नंबर्स 3 क्रमागत विषम अभाज्य संख्याओं के युग्म को अत्रिभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 3 5 7 एक मात्र अत्रिभाज्य अभाज्यत्रिक संख्या है। 3 5 7 ये क्या है, एक अत्रिभाज्य संख्या है। आगे देखते हैं परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। जो संख्याएं p बटे q के रूप में हो या लिखी जा सकती हो, जहां p एवं q क्या है, पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए एवं q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, या q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो वैसी सभी संख्याओं को परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे 0 1 2/3 5/7 8/3 इस प्रकार से लिखी गई संख्याएं क्या है, परिमेय संख्याएं होती हैं। नोट यहाँ पर याद रखेंगे, पूर्णांक भिन्नों को एकत्र करने पर परिमेय संख्याओं का समुच्चय बनता है। देखते हैं आगे अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर्स। वे वास्तविक संख्याएं जो परिमेय संख्याएं नहीं हो उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहा जाता है। जैसे कि √2 √3 √1/2 √5/3 पाई आदि अपरिमेय संख्याएं हैं। अपरिमेय संख्याएं नॉन रेकरिंग तथा नॉन टर्मिनेटिंग होती हैं, अर्थात दशमलव के
रूप में बदलने पर न तो रिकरिंग के रूप में आती हैं और न ही इनका कोई निश्चित अंत होता है, तो इसे हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। देखते हैं आगे। आगे देखते हैं यहाँ पर धनात्मक एवं ऋणात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स। पूर्ण संख्याएं 1 2 3 4 ये सभी क्या है, पूर्ण रूप में है, तो धनात्मक पूर्णांक कहा जाता है। इन्हें +1 +2 +3 +4 +5 भी लिखा जा सकता है। घन पूर्णांक प्लस ए के योज्य प्रतिलोम माइनस ए को ऋणात्मक पूर्णांक कहा जाता है। अतः 1 2 3 4 का योज्य प्रतिलोम -1 -2 -3 और -4 होगा, आदि ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। तो ये सभी क्या है, धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक के एग्जाम्पल्स हैं। आगे देखते हैं वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब देखते हैं अवास्तविक या काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी क्वांटिटीज। जो संख्याएं वास्तविक नहीं है अथवा वैसी संख्याएं जिनका वर्ग ऋणात्मक हो, अवास्तविक या काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि √-3, √-7, √-18, ये सभी क्या है, काल्पनिक संख्या है। देखते हैं आगे प्रश्न। आगे देखते हैं जोड़ का तत्समक, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन। शून्य को किसी संख्या में जोड़ने पर या शून्य में उस संख्या को जोड़ने पर उस संख्या में कोई फर्क नहीं आता है, इसलिए शून्य को जोड़ का तत्समक कहा जाता है। तो शून्य में कोई भी संख्या जोड़ने पर हमें क्या मिलता है, वही संख्या प्राप्त होता है, तो शून्य क्या है, योज्य तत्समक या जोड़ का तत्समक कहलाएगा। आगे देखते हैं गुणा का तत्समक, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लीकेशन। किसी संख्या में एक से गुणा करने पर या एक में उस संख्या से गुणा करने पर उस संख्या में कोई अंतर नहीं आता है, इसलिए एक को गुणा का तत्समक कहा जाता है। जैसे 1 गुणा 2 करने पर हमें क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा, या एक से किसी भी संख्या का हम गुणा करें तो वही संख्या हमें प्राप्त होता है। तो गुणा का तत्समक क्या है, 1 है, और जोड़ का तत्समक क्या है, 0 है। आगे देखते हैं जोड़ का प्रतीक या प्रतिलोम अवयव, इनवर्स एलिमेंट ऑफ एडिशन। प्रत्येक परिमेय संख्या a के लिए परिमेय संख्या -a मिलती है, जहां a प्लस -a बराबर -a प्लस a इक्वल टू 0 होता है, तो -a और +a परस्पर जोड़ का प्रतीक अवयव कहलाते हैं। इस प्रकार से जोड़ या प्रतिलोम अवयव a और -a बनते हैं यहाँ पर। आगे देखते हैं यहाँ पर गुणा का प्रतीक या प्रतिलोम अवयव, इनवर्स एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। शून्य को छोड़कर प्रत्येक परिमेय संख्या a के लिए परिमेय संख्या 1/a मिलती है, जहां a गुणा 1/a इक्वल टू 1/a गुणा a बराबर 1 ही प्राप्त होता है। तो 1/a और a परस्पर गुणा का प्रतीक अवयव कहलाते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न। यहाँ से ट्रिकी सॉल्व, यहाँ पर ट्रिक्स हैं, प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। देखते हैं यहाँ पर प्रश्न पहला टाइप का ट्रिक। यदि दो अंकों की एक संख्या तथा उस संख्या के अंकों के स्थान अदल बदल के बाद प्राप्त संख्या का योग दिया गया हो, अंकों का योग निकालना हो तो दिए गए योगफल में 11 से भाग देते हैं। देखते हैं इसका एग्जाम्पल देखते हैं। दो अंकों की एक संख्या तथा उस संख्या के दोनों अंकों के स्थान अदल बदल के बाद प्राप्त संख्या का योग 121 हो तो उस संख्या को अंकों का योग क्या है। यहाँ पर देखते हैं इसका हल। माना कि दो अंकों की संख्या दिया हुआ है हमें 10x धन y, तो यहाँ x y क्रमशः दहाई और इकाई अंकों को रिप्रेजेंट करेंगे। अंकों की स्थिति अदल बदल के बाद प्राप्त संख्या होगी, यहाँ पर 10x धन y है, यहाँ पर अंकों को बदल देने पर हमें क्या मिलेगा, 10 तो वही रहेगा, ये x और y जो है बदलेंगे तो 10y धन x यहाँ पर ऐसे बनेगा। इस प्रकार से 10y प्लस x इस प्रकार मिलेगा हमें, पहला और ये दूसरा। तो इसलिए यहाँ पर दोनों को जोड़ने पर क्या मिलेगा, 10x प्लस y धन 10y प्लस x इक्वल टू 121। तो यहाँ पर 10 और x मिलकर हो गया 11 और y 10y और y मिलकर हो गया 11y। तो 11 को यहाँ पर कॉमन लेने पर 11 बाहर हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 121, यानी x धन y बराबर 121/11। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 11 आएगा। यहाँ पर 11 121 से कट जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर 11 आएगा। देखते हैं आगे प्रश्न। ट्रिक नंबर सेकंड देखते हैं।
यदि दो अंकों की एक संख्या तथा उस संख्या के अंकों के स्थान अदल-बदल के बाद प्राप्त संख्या का अंतर दिया गया हो और अंकों का अंतर निकालना हो, तो दिए गए अंतर में 9 से भाग देते हैं। यहाँ 9 से जो है डिवाइड करेंगे बोला है। वहाँ पर हम क्या है कहते थे 11 का यहाँ पर डिवाइड करते थे और यहाँ पर 9 का विभाजन करेंगे। आगे देखते हैं इससे रिलेटेड प्रश्नों को। यहाँ देखते हैं इसका प्रश्न और हल। दो अंकों की एक संख्या तथा उस संख्या के दोनों अंकों के स्थान अदल-बदल के बाद प्राप्त संख्या का अंतर 63 हो तो उस संख्या के अंकों का अंतर क्या होगा पूछा है। देखते हैं इसका ट्रिकी सॉल्यूशन। माना कि दो अंकों की संख्या क्या है 10x धन y, यह है हमारा संख्या। x y क्या है इकाई और ये दहाई को रिप्रेजेंट करते हैं। अंकों की स्थिति अदल बदल के प्राप्त संख्या क्या हो जाएगी 10y प्लस x हो जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ जोड़ने पर घटाने पर 10x प्लस वाई माइनस 10y प्लस एक्स इक्वल टू 63 यहाँ पर दिया है मान। आगे देखते हैं यहाँ पर 9 जो है दोनों में बचेंगे इस प्रकार से 10x माइनस एक्स करने पर और 10y माइनस y करने पर हमें बचेगा 9x और यहाँ बचेगा 9y। तो यहाँ पर 9 जो है कॉमन लेंगे और x माइनस वाई ब्रैकेट में इक्वल टू 63। अब आगे 9 को इधर पक्षांतर करने पर भाग में आएगा तो 63 अपॉन 9 तो 9 सत्ते 63 तो 7 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आएगा। आगे देखते हैं और भी प्रश्न। तीसरा टाइप का ट्रिक देखते हैं। यदि दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का योगफल दिया गया हो और अंकों को परस्पर पलटकर उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो योगफल किसके बराबर होता है 11 इंटू अंकों का योगफल के बराबर होता है। तो आगे देखते हैं प्रश्न। प्रश्न यहाँ पर दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का योगफल 11 दिया है। यदि अंकों को परस्पर पलटकर उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो योगफल क्या होगा। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। इसका हल देखते हैं। माना कि दो अंकों की संख्या दिया है 10x प्लस वाई दिया है, इसलिए क्या कहता है अंकों की स्थिति अदल बदल के बाद प्राप्त संख्या 10y प्लस एक्स होगी। अब बोला है कि जोड़ देने पर तो दोनों संख्याओं को जोड़ने पर 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स तो यहाँ पर क्या बचेगा 11x प्लस 11y। 11 कॉमन लेने पर हमें बचेगा x प्लस वाई बचेगा और यहाँ पर क्या है दिया हमें योगफल अंकों का जो योगफल यानी x प्लस वाई जो हमारा योगफल आए अंक आए हैं x प्लस वाई उसका योगफल दिया है 11 है। तो यहाँ इसके स्थान पर हमें 11 रखना है यहाँ तो 11 इंटू 11 करने पर 121 प्राप्त होगा हमारा उत्तर। देखते हैं अगला प्रश्न। चौथा टाइप का ट्रिक देखते हैं कि यदि दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का अंतर दिया गया हो और अंकों को परस्पर पलटकर उसी संख्या में से घटा दिया जाए तो अंतर 9 गुणा अंकों के अंतर के बराबर होता है। तो आगे देखते हैं इसका प्रश्न। एग्जाम्पल देखते हैं दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का अंतर 7 है और अंकों को परस्पर पलटकर उसी संख्या में से घटा दिया जाए तो अंतर ज्ञात करें बोला है। देखते हैं इसका हल। माना कि दो अंकों की संख्या क्या है 10x प्लस वाई है और अंकों को पलटकर बना संख्या है 10y प्लस एक्स है। बोला है पलटकर उस संख्या में घटा दिया जाए बोला है। तो यहाँ पर घटा देने पर हमें क्या मिलेगा 10x प्लस वाई माइनस 10y प्लस एक्स। आगे ब्रैकेट खोलने पर 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स तो 10x में से x घटाने पर 9x और 10y में से y घटाने पर 9y बचेगा और 9 जो है दोनों में है तो 9 बाहर लेने पर x माइनस वाई बचा जो किसके बराबर है 7 के बराबर। तो यहाँ 7 रखने पर 9 गुणा 7 इक्वल टू 63 यही आंसर हमारा प्राप्त होगा। देखते हैं आगे प्रश्न। अगला ट्रिक हमारा पांचवा ट्रिक है। यदि किसी संख्या में किसी दूसरी संख्या a से गुणा करके प्राप्त गुणनफल में a जोड़ देने पर एक तीसरी संख्या b प्राप्त से विभाज्य हो तो वह विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या क्या होगी a इंटू बी माइनस वन इंटू ए होगी। a इंटू बी माइनस वन प्लस ए होगी। इस फॉर्मूले से इसका मान निकलेगा। देखते हैं प्रश्न। किसी संख्या में a 7 से गुणा करके गुणनफल में 7 जोड़ने पर प्राप्त संख्या यदि a 17 से विभाज्य हो तो वह छोटी से छोटी विभाज्य संख्या क्या है। अभी देखते हैं इसका हल। बोला है कि 7 से गुणा तो 7 से यहाँ पर गुणा होगा 7 जोड़ने पर यहाँ 7 जोड़ेंगे
संख्या 17 से विभाज्य है, तो 17 माइनस 1 प्लस 7। आगे हल करने पर 17 गुणा 16 धन 7 इक्वल टू 16 सत्ते 112 और प्लस 7 कितना हो जाएगा 119। तो हमारा आंसर आ गया 119। आगे देखते हैं इसी टाइप के प्रश्न। अगला ट्रिक नंबर 6 देखते हैं। यदि किसी संख्या में किसी दूसरी संख्या a से गुणा करके प्राप्त गुणनफल में a घटा देने पर एक तीसरी संख्या b से विभाज्य होने वाली छोटी संख्या क्या है? तो a इंटू बी प्लस 1 माइनस ए। तो यहाँ से हमारा मान निकलेगा। देखते हैं एग्जाम्पल। यदि किसी संख्या में 13 से गुणा करके गुणनफल में से 13 घटा लिया जाए तो 9 से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? छोटी से छोटी संख्या क्या होगी पूछा है। देखते हैं इसका ट्रिकी सॉल्यूशन। अभिष्ट संख्या क्या दिया हमें? ये दिया यहाँ पर 13 से गुणा, तो 13 से गुणा होगा और बोले हैं 13 घटा देने पर तो माइनस 13 हो गया, और बोले हैं 9 से विभाजित होने वाली संख्या तो 9 प्लस 1 यहाँ पर हो जाएगा। आगे हल करने पर 13 गुणा 10 माइनस 13 इक्वल टू 13 दहम 130 और ये माइनस 13 तो हो गया 170। यही हमारा आंसर होगा। देखते हैं आगे प्रश्न। टाइप नंबर 7 देखते हैं। क्रमशः 999 999 9999 और 99,999 का अंतर ज्ञात किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए संख्या पद्धति में 4 अंकों की संख्याओं की संख्या कितनी है? तो अभिष्ट संख्या होगी 4 अंक की और 4 अंक पूछा है, अभिष्ट संख्या कितनी होंगी? तो 999 घटाने पर हमें 9000 मिलेंगी। यही हमारा उत्तर होगा। आगे देखते हैं प्रश्न को। अगर एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं आगे प्रैक्टिस के लिए। एग्जाम्पल यहाँ पर फर्स्ट, किसी संख्या के 1/3 का 1/4 24 है, यह संख्या क्या होगी? तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। माना अभिष्ट संख्या क्या है हमारा x है, तब क्या माना है 1/3 का 1/4। 1/3 का अर्थ होता है गुणा और 1/4 बोला है जो कि x का बोला है ना, तो 1/3 इंटू 1/4 इंटू एक्स बराबर दिया है 24। आगे इसे हल करने पर 24 इंटू 3 इंटू 4 इक्वल टू कितना आएगा 288। यही हमारा आंसर बनेगा। देखते हैं अगला प्रश्न। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। यदि किसी संख्या का 2/7वां भाग 18 हो तो उस संख्या का 1/3 कितना होगा? हल करना है हमें। माना हुआ संख्या कितना है x है, तो x का 2/7 भाग यानी 2/7 इंटू एक्स बराबर कितना है 18 है, इक्वल टू 18। आगे इसे हल करने पर x यहीं पर रहेगा और इसे पक्षांतर करने पर x इक्वल टू 18/7/2 इक्वल टू 63। इसलिए हमें पूछा क्या है 1/3 कितना होगा, तो 63 का हमें 1/3 निकालना है। कितना आएगा हमारा 21। तो ये कटेगा और 21 बार में यही हमारा आंसर बनेगा 21। आगे देखते हैं प्रश्न। नेक्स्ट एग्जांपल है थर्ड। 96 का 1/4 54 के 2/3 से कितना कम है? इसका हल देखते हैं। अभिष्ट हल है 54 इंटू 2/3 माइनस 96 इंटू 1/4 के 54 के बोले हैं, तो 54 को किसमें घटाना है हमें 96 में, तो 96 इंटू 1/4। तो इसे हल करने पर ये मिलेगा हमें, और इसे हल करने पर हमें मिलेगा 36 और ये 24। तो इस प्रकार से 36 में से 24 घटाने पर कितना मिलेगा हमें 12 मिलेगा यहाँ पर। आगे देखते हैं प्रश्न। अगला एग्जांपल है चौथा है फोर्थ टाइप का है। यदि कोई संख्या अपने का 2/5 भाग से 18 अधिक हो तो वह संख्या क्या है? इसका हल देखते हैं। माना कि अभिष्ट संख्या x है, तो प्रश्न से कहता है कि 2/5 तो x माइनस 2/5 x गुणा 18। कोई संख्या अपने 2/5 तो कोई संख्या x माइनस 2/5 x इक्वल टू 18 अधिक हो तो वह संख्या क्या है 18। तो आगे हल करने पर इस यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो मिलेगा 3/5x बराबर 18। यहाँ x बराबर 18 गुणा 5/3। इसे हल करने पर 3 छक्के 18 और 6 पंचे 30। यहाँ पर आंसर आ गया हमारा 30। देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट एग्जांपल है 5। यदि किसी संख्या का 2/3 उस संख्या के 3/4 से 12 कम हो तो वह संख्या क्या है?
हल देखते हैं इसका। माना कि अभिष्ट संख्या क्या है हमारे पास, x है, तो प्रश्न कहता है कि संख्या का 2/3, तो x इंटू 3/4 माइनस 2/3x इक्वल टू 12। आगे इसे हल करने पर x/12 इक्वल टू 12, तो यहाँ पर कितना मिलेगा, x इक्वल टू 12 इंटू 12, तो 12 12 कितना होता है, 144 होता है। यही हमारा आंसर बनेगा 144। देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी स्टडी करने में मदद मिल सके। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि नया वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएंगे। इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।